सिर्फ आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि आरसीएम या आदरणीय सम्मानीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी क्या चाहते हैं, क्या है उद्देश्य, क्या है सर। कई लोग बोलते हैं भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो टीवी में क्यों नहीं आता, दुकानों में क्यों नहीं बिकता है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कम शब्दों में समझने की कोशिश करिए सर। भारत में या दुनिया में हर तरह के इंसान है कि नहीं। कई लोग अपने घर परिवार छोड़ के समाज सेवा में लग गए सर, वो बेवकूफ है? नहीं। कई लोग दूसरे के बारे में सोचते, अधिकतर लोग दूसरे के बारे में सोचते, क्या वो बेवकूफ है, बुद्धू है? नहीं। उनके दिल कुछ ऐसा है, उनके बुद्धि कुछ ऐसा, उनका विचार सबसे बड़ी चीज है। विचार कुछ ऐसा है, उनका दिल गवारा नहीं करता है सर। विचार कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को साथ में लेके चलना है। अब त्रिलोकचंद छाबड़ा जी वैसे भी कुछ लोगों को साथ में लेके चल रहे थे। जब उनके कपड़ों की फैक्ट्री हुई तो कपड़ों की फैक्ट्री में कई लोग, कई अभी भी भीलवाड़ा में आके देखिए, कई लोग नौकरी कर रहे हैं सर। कई लोग उस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। जब कपड़ों की फैक्ट्री से बाहर माल निकला तो ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, फिर फील्ड वाले, फिर दुकान वाले, होलसेल वाले, गोडाउन वाले, होलसेल वाले, दुकान वाले, फील्ड एग्जीक्यूटिव, ये सारे नौकरी पे बैठे थे सर। गोडाउन और डीलर और दुकान छोड़ के बाकी सब नौकरी पे थे सर। नौकरी में कुछ लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसका देख रेख करने के लिए कुछ लोग ऑफिस में एसी में बैठ के मुनिमगिरी कर रहे हैं, और कुछ लोग सीए, आज की भाषा में यदि बात करें सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक मैनेजमेंट का बंदा होगा। तो ये सारे नौकरी कर रहे थे। और हर व्यक्ति चाहता है, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े राजा है या सेठ है, आपके पास 2500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति यदि नहीं रहे, कोई व्यक्ति एक नहीं रहे तो क्या होगा सर। राजा की तरह आप जीते हैं, मतलब एक सेठ है आप, कोई एक व्यक्ति जिंदा नहीं रहते तो उसके फैमिली को आप चलाते हैं? कोई सेठ आप गांव में जाके देखिए, कोई जमींदार चलाते हैं क्या? नहीं। लेकिन कुछ 100 में से एक आध जमींदार ऐसे जरूर होते हैं जो कुछ ना कुछ जुगाड़ उनका कर देते हैं। तो आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने यह सोचा कि भैया मेरे पास जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आज यदि मैं बात करूं कि मंजू मैडम जी से, कि मंजू मैडम जी आपको कोई भी एक ऐसी कंपनी, एकदम से कंपनी का नाम आ रहा था, कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसमें हल्दी नमक मिर्ची का एक ही ब्रांड है, या आप साबुन, टूथपेस्ट, आपने ध्यान दिए होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, चलिए नाम ही ले लेता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कई वो लक्स का भी मार्केटिंग करते हैं, टूथपेस्ट का भी मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का वो मार्केटिंग करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब मंजू मैडम जी को बोले कि आप बरेली क्षेत्र संभालो, फील्ड मैनेजर हो आप, बरेली क्षेत्रों को संभालो, बरेली तहसील को संभालो, उस तहसील को संभालने के लिए आपको 18,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं। क्या करेंगे मातृशक्ति? जॉब करेंगे? मान लेते आरसीएम है नहीं, आपको आरसीएम के बारे में पता ही नहीं था, 18,000 रुपए से 20,000 रुपए की सैलरी है, तहसील आपको संभालना है, फील्ड मैनेजर है आप, उसमें हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन जो भी उस कंपनी के हैं, आपको एक एम्प्लॉय बना दिया गया है। और आपको इससे पहले, माने आप तक आरसीएम के बारे में कोई बात आपने ना जाना, ना सुना, ना कभी सोचा, तो जॉब करेंगे। एक अच्छी खासी सैलरी है, एक अच्छी खासी सैलरी, एक स्कूटी लेके बिल्कुल बरेली क्षेत्र में जॉब करने के सोचते। कोई भी हो सकता है कि मंजू मैडम ना करे, कोई लेडीज और दूसरा कोई करे, कोई लड़की और कोई करे। 18,000 रुपए सर उस एरिया के लिए मायने रखता है, भोपाल के लिए मायने रखता है, वो तो फिर भी छोटी सी जगह है। 18,000 मान लेते इमरत सिंह जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सोचने वाली बात है। ऐसे ही सेम त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के भी फील्ड पे काम करने वाले बहुत सारे, उस कंपनी से बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे, स्टाफ हुआ करते थे। लेकिन जब वो स्टाफ 10 साल बाद नौकरी छोड़ के चला जाए, या 10 साल या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद रिटायर्ड हो जाए, या फिर 10 साल बाद वो ना रहे, किसी कारण से एक्सीडेंटली ना रहे, तो क्या कोई भी कंपनी
कोई भी, मैं आप कोई भी कंपनी की बात कर रहा हूं, क्या उनके परिवार को चलाते हैं सर? आपने नौकरी छोड़ दिया 10 साल बाद, क्या आपके पास सैलरी आएगी? आप 10-20 साल के अंदर किसी भी एक्सीडेंटल के कारण आप नहीं रहे, क्या आपको वो सैलरी देंगे? आप 30 साल बाद रिटायर्ड हो गए, उम्र हो गए, आपके सेवा से निवृत्त हो गए, तो क्या आपको वो कंपनी आपको सैलरी देगा? नहीं। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ था कि वो भी देख पाए कि नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन उन्होंने एक सोच डेवलप किया कि भैया कुछ ऐसा जुगाड़ करो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकालो, सीधा सीधा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकालो कि ये जो फील्ड ऑफिसर है ये भी सेल कर रहे हैं, ये भी सेल कर रहे हैं, ये जो दुकानदार है ये भी सेल कर रहे हैं, ये जो गोडाउन वाले, होलसेलर वाले, ये भी सेल कर रहे हैं, ये जो मेरे स्टाफ काम कर रहे हैं, ये जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये भी सेल कर रहे हैं। एक कपड़े की सेलिंग में बहुत सारे लोगों का रोल है, अब वो एक हो चाहे 1 लाख कपड़े हो, रोल है। लेकिन ये रोल वाले यदि मेहनत करने के बाद कुछ समय बाद या तो गायब हो जाए, या नहीं रहे, या एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, तो इनका मैं कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि भैया सबको दे दिया। देखिए, एक दुकानदार के पास भी हम लोगों को बोला जाता है भैया सेल करने पे पेमेंट आएगा, है कि नहीं? तो भैया बिना सेल किए दुकानदार को भी पेमेंट नहीं आता है। आता है क्या? आपके पास ऑल ओवर इंडिया है एरिया, लेकिन एक दुकानदार के पास सिर्फ उतना ही एरिया है। यदि वो मोहल्ला में है तो मोहल्ला में, गांव में है तो गांव में, कस्बे में तो कस्बे में, सिटी में तो सिटी में, उतना ही एरिया है। आपके पास अपार एरिया है, पूरा इंडिया आपके पास है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने ऐसा प्लान निकाला, ऐसा कुछ रास्ता निकाला, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकाला जो विदेशों में पहले से चल रहा था, विदेशों में पहले से चल रहा था, जिसे कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। उन्होंने, जिसे हम एक कहावत नहीं बोलते कि बिल्ली दूध पी जाती है, तो एक काम करो ना, उसी को रखवाली के लिए रख दो, उसी बिल्ली को रखवाली के लिए रख दो। अब तो नहीं पिएंगे बिल्ली दूध, क्योंकि उसको पता है अब यदि दूध यहां से कम हुआ तो डंडा मुझे ही पड़ना है, चाहे मैं पीऊं या कोई और पिए। तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति बरेली क्षेत्र में सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, और हो सकता है कि वो फील्ड के ऑफिस गए, ऑफिस में जाके जो भी थंब या साइन किया कि भैया उपस्थित हूं, उसके बाद कुछ कैटलॉग निकाला, कुछ रजिस्टर निकाला, ऑफिस से बाहर आ गए, फील्ड पे जाने के बहाने से घर आके सो गए, या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे। तो ऐसे में तो कंपनी घाटे में है ना। तो इन्होंने क्या किया बेटा कि आप लोग खुद इसके मालिक बन जाओ, आपको मैं पार्टनर बना देता हूं सबको। अब आप आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके मेहनत के हिसाब से जितने आप एरिया डेवलप करेंगे, जितने लोग आप डेवलप करेंगे, जितने क्लाइंट आप बनाएंगे, आपको उस हिसाब से आपके पेमेंट तय होगा। लेकिन इसमें एक सुविधा यह है कि आपने शुरू में जो मेहनत, थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, थोड़ा मेहनत कर लिया और आगे बढ़ गए, तो आपके लाइफ, आप मेरे पास रहो ना रहो, आप आरसीएम में जिंदा रहो ना रहो, इस दुनिया में रहो ना रहो, आप रिटायर्ड ले लो 10 साल काम करने के बाद, तो भी आपके परिवार को पालने की जो क्षमता है वो आपके टीम तैयार कर देगा। आरसीएम आपके परिवार को नहीं पालेगा सर, आपकी टीम आपके परिवार को पालेगी। ये समझने की बात है सर। लेकिन आपके टीम किसके बैनर तले है? आरसीएम के बैनर तले है, तो ये आरसीएम ही आपके परिवार को पालेगा फ्यूचर में। आप नौकरी, आपका जो काम है, मैं जो काम कर रहा हूं, ये काम करते करते अगले 10 साल बाद नहीं करूं तो भी कमा जाएगा। 10 साल बाद यदि मैं, मान लो आज जो आलोक विश्वास, डॉक्टर आलोक विश्वास जी है, 10 साल कर ले, 10 साल बाद इनके बेटे की उम्र लगभग नहीं होने से भी 16 या 17 साल के आसपास होंगे। तो 10 साल बाद वो बेटा, पिताजी जहां से उन्होंने ऑफ किया है, बेटा वहीं से शुरू। ये समझने की बात है। तो ये सोच है
ये सबसे बड़ी सोच है कि हमें 10 लोगों को लेके चलना है, किसी एक के खाते में, किसी एक हीरो हीरोइन के खाते में पेमेंट नहीं डालना है, किसी टीवी चैनल के खाते में पेमेंट नहीं डालना। सर सोचिए, आरसीएम में 50 लाख रुपए कमाने वाले भी है, 45 लाख कमाने वाले भी है, 47 लाख कमाने वाले भी है, 52 लाख कमाने वाले भी है, 42 लाख कमाने वाले भी है, और 40 लाख कमाने वाले भी है, 35 लाख कमाने वाले भी है, बीच में मैं नहीं ले रहा हूं, आप हिसाब लगा लीजिए, 25 लाख कमाने वाले भी है, 20 लाख कमाने वाले भी है, और कितने सब लाख रुपए के ऊपर बहुत सारे हजारों लोग हैं जो लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो सोचिए, जो आरसीएम में ये इतने सारे लाख लाख रुपए दे सकते, क्या वो किसी हीरोइन को नहीं दे सकते? क्या वो किसी टीवी चैनल को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं सर, इतनी कमाई तो है। और चूंकि एक और बात देखिए सर, चूंकि हमारे जो टूथपेस्ट है वो यदि 52 रुपए की है तो 42 रुपए में, और सोचिए यही टूथपेस्ट मार्केट में यदि त्रिलोकचंद छाबड़ा जी मार्केट में निकाल दे तो सर वो तो 52 में बिकेगा ना, ऑन 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 प्राइस में बिकेगा ना, एमआरपी पे, ऑन एमआरपी पे बिकेगा ना, तो कमाई तो और हो रहा है सर, आरसीएम कंपनी को तो कमाई और हो रहा है। तो ये विचार है सर, विचार। जैसे मेरे कोचिंग है सर, मैं सीधा बोलता हूं, एक ही पिता के यदि तीन संतान है तो 2 यदि पढ़ना चाहते, तीसरा मैं फ्री करता हूं, तीसरा फ्री है, तीसरे का फीस मैं नहीं लेता हूं सर। ये हर व्यक्ति का अपना अपना एक उसूल है, अपना अपना एक विचार है सर। एक अच्छे विचार लेके चल रहे हैं, आप इस विचार के साथ आ जाइए, आप भी अच्छे विचारों के गिनती में आ जाएंगे, आपके भी टीम होता जाएगा, आप भी आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए सर। इतने अच्छे विचार वाले जगह पे बहुत मुझे खुशी है कि मैं इस जगह पे हूं, और इस जगह पे लाने वाले मेरे आदरणीय मेजर साहब, आदरणीय रविकांत जैन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चरण स्पर्श करता हूं सर, कि आपने इतने अच्छे जगह पे मुझे प्लेसमेंट किया है सर। ये एक नौकरी की बात नहीं करूंगा सर, ये एक प्लेसमेंट, ऐसा प्लेसमेंट है जिसमें मेरे कई पीढ़ी तर जाएंगे सर इन फ्यूचर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।